नंबर लगा है हेलो दोस्तों। तो आज का दिन है मंगलवार और हम जा रहे हैं गुप्तेश्वर धाम। और जो ये मंदिर दिख रहा है ये जपला में है, जहाँ से हम सोन नदी नाव के थ्रू पार करेंगे और फिर अपनी पद यात्रा शुरू करेंगे। तो किसी भी धर्म स्थल में आप अगर कभी भी जाएं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे पद यात्रा के थ्रू पूरा करें, क्योंकि भगवान की आराधना बिना मेहनत के अधूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला, तो प्लीज अपना धैर्य बना के रखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ रुक सकते हैं और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। ओवरऑल इस वीडियो में हमने सारी चीजें कवर कर दी हैं। और जो ये सोन नदी आपको दिख रही है, इसी को हमें पार करना है और हम फिर नाव पे सवार होंगे और उस पार जाएंगे और वहां से पद यात्रा शुरू करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। ठीक है। बेसिकली पहले सोन नदी में बहुत ही ज़्यादा पानी हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में वो पानी कट चुका है, क्योंकि अब पानी की धरातल स्तर बहुत नीचे आ चुकी है। आगे से उतरिए, आगे से, पीछे से कोई ना। विशाल आराम से जल्दी चलो। चलो आओ देखिए रुके नहीं धन्यवाद। तो यहाँ से तकरीबन आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे पर पर्सन और आप उस पार हो जाएंगे। और उस पार होने के बाद भी एक बहुत ही ज़बरदस्त वेल डिज़ाइंड ट्रैक्टर चलता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 20 से 25 लोग वो बैठा लेता है और वहाँ पे भी आपको 30 रुपये देने होंगे। तो उसे भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पैदल ही चलें। और जिस ट्रैक्टर की मैं बात कर रहा था, ये वही ट्रैक्टर है जिसमें सीटिंग कैपेसिटी कम से कम 25 से 30 लोगों की है। और ये जो बालू की सतह है, इसमें चलने में काफ़ी सॉफ्ट सा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन ये कि आप अपना स्पीड नहीं बढ़ा सकते। और अभी इसी टाइप का आगे भी इसी रास्ते पे चलना है, जैसे कि मेरे दोस्त आपको आगे दिख रहे होंगे और मैं पीछे। और ये काफ़ी शानदार खेती यहाँ पे होती हुई, काफ़ी हरियाली है, नाइस वेजिटेशन। और आगे भी बहुत, जैसा कि आपको थोड़ा बहुत पहाड़ दिख रहा होगा आई गेस,
चलते हैं आगे, लेट्स गो। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हरियाली है यहाँ पे, गेहूं की खेती। और बहुत पहले यहाँ पे जैसा कि आपको पिलर और बिल्डिंग दिख रहा होगा, वहाँ से कनेक्ट करता था चेन। और पीछे बहुत ही ज़बरदस्त मिर्चे की खेती है और बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेशन है। और ये देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये बैर की खेती कैसे होती है। छोटे छोटे टहनी है यहाँ पे और ऊपर काफ़ी अच्छा बैर यहाँ पे है। तो और यहाँ बहुत ही कांटेदार जंगल की तरह है। तो चलिए आगे देखते हैं और भी खूबसूरत नज़ारे। ये देखिए हम टेम्पो में बैठ चुके हैं और इस टेम्पो से बैठ के हम 12वां घाट जाएंगे, जहाँ से हम, जैसा कि आपको पहाड़ दिख रहा होगा, वहाँ से हम शुरू करेंगे पद यात्रा। और थोड़ी दूर अब चल सकते हैं टेम्पो पे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं, आइए। और ये मार्केट है उस जगह का, और यहाँ से आप कुछ खाने पीने की सामान खरीद सकते हैं जो कि आपके काम आएगी, जैसे कि पानी का बोतल, स्नैक्स वगैरह हुए, क्योंकि ऊपर जाने के बाद प्राइस डबल हो जाएगी और बहुत लिमिटेड चीज़ें वहाँ मिलती हैं। होनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके लिए कोई ऊपर लेके जा रहा, तो जाहिर सी बात है। घुमा दिया फिर पहाड़ भी देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना होगा और आपको ऐसे ही छोटे छोटे दुकान मिलेंगे जहाँ पे आप सामान ले सकते हैं। और इसके अलावा आप, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 2-3 घाट है और मिडिल वाला घाट जो है उसे 12वां घाट कहते हैं और ये तितली घाट है, जिससे हम रिटर्न आएंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक घाट भी है। तो ये देखिए ऊपर से व्यू जब हम पहुंच चुके थे। इंगल गाड़ के अथी कर उसको पकड़ के जैसे हम लोग बांस गाड़ते हैं ना, उसमें रस्सी लटकाते हैं, इसी है। तो सोचिए साला पहाड़ में छेद करके हरिनाथ, हे जगन्नाथ, पीछे देख, पीछे देखो, रियल में चलिए चलो। पीछे देखो, हे भगवान, हे कृष्ण, कैसे बोले हैं? जय हरिनाथ, हे प्रेमानंद, वासुदेव वासुदेवानंद। कैसा लग रहा है जी? सुस्त हो गया मैं आज। मजा आ रहा है सुइया पहाड़ में? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। थकावट का यही मजा है। चलो तुम बोली बाबू कुछ? बाबा का बुलावा है, पहुंच जाना है। चलो में एंजॉय करिए और ऐसे ही पहाड़ चढ़िए। पहाड़ चढ़िए। हम इतना यंग आदमी है तो इतना दिक्कत है, जो बूढ़ लोग आ रहा है उन लोग को सोचिए।
और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप महुआ पीने वाले पार्टी हैं तो आपको यहाँ महुआ भी मिलेगा। काला यहाँ पे पूरी तरह से जुगाड़ है यहाँ पे। खाते हैं राम लक्ष्मण मिल मारते हैं मेघनाथ का तीर। बस सब लेके चल जाते हैं। तकरीबन हम 1000 किलोमीटर तो नहीं, लेकिन 1000 फुट हाइट पे ज़रूर हैं। और इस वक्त जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पसीना, गर्मी और बहुत कुछ, सांसें सब तेज़ हो रही हैं। तो आप जब भी आए यहाँ पे तो कम से कम एक पानी और एक रुमाल ज़रूर लेके आएं ताकि आप अपना स्वेट। और फिलहाल ये ज़बरदस्त रिवर्स शॉट हमने ट्राई किया था, तो आप इसे एंजॉय करिए। आगे से और मजा आएगा लेने में। यही तो मजा है। कुछ पकड़ के चढ़ता है। केबल है, केबल। क्या कहे बड़ा हवा। जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त व्यू दिखता है, जो कि ऑलमोस्ट आप 2000 ऊपर फीट चढ़ चुके हैं और आपको एहसास होता है। तो ये ऊपर से व्यू है ओवरऑल, और ऊपर आपको खाने पीने की चीज़ें और टेंट वगैरह मिल जाती है, जो कि अमूमन तौर पे नॉर्मल दिनों में नहीं होती, क्योंकि अभी शिवरात्रि का समय है। तो आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो हम लोग पहुंच गए हैं, कौन घाट है? बरहवा घाट। बरहवा घाट पहुंच चुके हैं और गुप्ता जी बताएंगे 100 किलोमीटर है। गुप्ता धाम का क्या गुप्ता धाम में क्या होता है, बताइए। चलिए, यहाँ से बरहवा घाट हम लोग पहुँच गए हैं। गुप्ता धाम जा रहे हैं। यहाँ से मैक्सिमम कम से कम 100 किलोमीटर है अभी। अब पैदल यात्रा हम लोग करना है। कितना फीट ऊपर है हम लोग? हम लोग कम से कम 2000 फीट ऊपर हैं। ज़्यादा ही 2000 फीट। और यहाँ घूमने के लिए क्या क्या है? यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? यहाँ से भी बरहवा घाट जाएंगे, इसके बाद किला पर आएंगे। फिर जो राजा महाराजा लोग यहाँ राज करते थे, उनका किला देखने हम लोग जा रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद यहाँ से हमें कम से कम अभी 80 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। तो हम शुरू हो गए हैं चलने के लिए। तो आपसे हम फिर आगे मिलेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे जो आपको कुआं दिख रहा होगा, इसमें से आपको अगर पानी चाहिए तो आपको 5 रुपये पे करना होगा, क्योंकि यहाँ पे पानी की थोड़ी कमी होती है इस गांव में, और पानी दरअसल कम होता भी है। योजना जो चला है उसका सरकार यहाँ जब जाता है तो कह लीजिए। तो सरकार मतलब नल जल यहाँ योजना नहीं पहुँचाई अभी तक। पहुँचा है नल जल है वो। तो देखिए, बहुत ही गंभीर व्यवस्था है यहाँ की। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है कुआं, इस कुएं से पानी निकालने के लिए आपको 5 रुपये पे करना होता है, क्योंकि ये पानी यहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर है। आपको बहुत मुश्किल से यहाँ पानी मिलता है। और जैसा कि आपको दिख रहा हो कि गाय, बकरी, बैल सब यहाँ पे रुके हुए हैं अपने मतलब स्नान की ओर, ताकि पानी मिले और ठंडक में, गर्मी में उनको ठंडक मिले। और जैसे कि आपको उधर दिख रहा हो कि वो सेव कर रहे हैं। सेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको इस गर्मी में थोड़ा राहत मिले। और आगे और भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी मिलने के लिए। और फिलहाल तक बने रहे। यहाँ पे नल जल योजना पहुँच चुकी है, लेकिन इतनी भी नहीं पहुँची है कि अगर बोला जाए कि इस पूरे गांव का उद्धार हो जाए तो नहीं हो पाएगा। तो अगर सरकार इस वीडियो को देखती है तो ज़रूर इस पर थोड़ा कदम
रिक्वेस्ट करते हुए। देखिए हम यहाँ से गाड़ी भी ले सकते हैं, 80 किलोमीटर पड़ेगा तो। और 4 किलोमीटर जाने के बाद हम लोग एक ऐसी जगह पे रुकेंगे जहाँ पे हमें खाने की प्राप्ति होगी। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ पे ज़्यादातर आपको महुआ के पेड़ ही मिलेंगे, और जो कि यहाँ कोर बिजनेस है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 2-3 आंटियाँ महुआ बेच रही है। और इस जंगल में काफ़ी शांति और काफ़ी गर्मी उस समय गिर रही थी। हालांकि पैदल चलने में हालत ख़राब हो जाती है, तो यहाँ से भी हमें ऑलमोस्ट अभी 50 से 55 किलोमीटर अभी और चलना है, क्योंकि अभी हम इसका आधा भी नहीं पहुँचे। थोड़ा ठंडी में आने में ज़्यादा मज़ा है। कोशिश करें, लेकिन शिवरात्रि का समय है तो आप अपना आने का अलग मज़ा है। अपने आप पोटेंशियल चेक करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बैंड बज चुका है हम लोग, वैसे पैर का पकौड़ा होने जा रहा है। यहाँ गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं भी गाड़ी नहीं मिल रही है, क्योंकि हमने एक गलती कर दी थी। अगर आपको ज़्यादा पैदल चलने में दिक्कत है तो आप जहाँ से हमने चलना शुरू किया था चढ़कर, वहाँ पे ही आप कोशिश करें कि गाड़ी ले ले, जो कि आपसे 50 या 70 रुपये लेगी, क्योंकि पैदल चलने में हालत ख़राब हो जाती है और बीच में आपको गाड़ी मिलेगी भी नहीं, और मिलेगी भी तो ज़्यादा चार्ज करेगी। तो जैसा दिख रहा है आपको, गाड़ी यहाँ सिर्फ रिटर्न होते हुए दिख रही है, जाते हुए नहीं दिख रही। कुछ चलेगा, वैसे ही होता है। पैंट फाड़ के यहाँ चितड़ी हो गया। देखिए यहाँ से बोलिए भोजन आपका गाड़ी। तो हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं भोजन के लिए, और दाल भात चोखा और दाल भात भुजिया हमारा खाना है। सात्विक भोजन। यहाँ पे व्यंजन ग्रहण करते हुए, और 6 कोस चलना है यहाँ से कम से। बंडा से 18 किलोमीटर, यहाँ से 18 किलोमीटर, 18 5-6 किलोमीटर बंडा से गुप्ता था। और ये देखिए हमें गाड़ी मिल चुकी है। कम से कम 40 किलोमीटर यहाँ से हमें सहारा मिल जाएगा जाने का, जो कि हमारे लिए बहुत ही जल्दी और सुगम रहेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। फाइनली धूल मिट्टी खाने के बाद हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं गुफा की ओर, और वहाँ पे हम करेंगे स्नान। तो आपको ऐसे ही इस रास्ते को पार करना होगा पकड़ पकड़ कर, क्योंकि अगर एक भी कदम यहाँ से मिस हुआ तो आप थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे। तो कोशिश करिए अपने पैरों को थाम कर चलिए। देख रहे आराम से। ताकबो कीजिए इधर। हम लोग गुप्तेश्वर धाम पहुँच गए हैं, और अभी जा रहे हैं हम लोग नहाने, स्नान करने। उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर गुफा में, और फिर वहाँ से किला की ओर, और फिर आगे बढ़ते चलिए। तो फिलहाल हम जा रहे हैं नहाने की ओर, और नहा के हम फिर गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे, जहाँ भोलेनाथ भगवान स्थिर हैं और बहुत सारी वहाँ पे शिवलिंग बनाई गई है। 2000 फीट नीचे हैं, और जो पानी आपको दिख रही है काफ़ी चिल्ड है। अगर आप एक इसमें बियर डाल दें तो वो 2 मिनट में चिल्ड होकर आपको मिल जाएगी। वहाँ सीधे पत्थर पे। उस समय इतनी चिल्ड होना आम बात नहीं है, और इस पानी का स्रोत कभी ख़त्म नहीं होता। ये पानी हमेशा ऐसे ही स्थिर रहती है, और कहा यह भी जाता है कि इसकी गहराई आज तक नापी नहीं गई है। आप जितने भी यहाँ पे नापने की कोशिश की है, वो मेजरमेंट टेप उतने ही नीचे चला गया है।
मतलब एक तरह से ख़त्म ही हो गया। हालांकि ये गुप्तेश्वर धाम बाबा का नगरी, तो यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। और यहाँ पे अगर आप बरसात के समय आएंगे तो ऊपर से आपको एक फॉल भी गिरते हुए मिल सकता है। तो आपकी मर्जी, आप अगर कब आना चाहते हैं, शिवरात्रि के समय आना चाहते हैं या बरसात में, तो फॉल काफ़ी खूबसूरत होता है। आपको कैसा लगा? नहा के बहुत चिल्ड भाई, 0 डिग्री फ्रीजर से ज़्यादा चिल्ड। नीचे वाला तो सुन हो जा रहा है एकदम सॉलिड। वो फाड़ा। तो देखिए फाइनली हम गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आपकी जो मनोकामना थी और हमारी मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। और इस गुफा की स्टोरी आपको शायद पता ही होगी कि एक राक्षस से बचने के लिए भगवान शिव इस गुफा में विराजमान होते हैं और फिर यहीं पे रहते हैं। और हर जगह आपको यहाँ पे पानी टपकता हुआ मिल जाएगा। कहा जाता है कि ये भगवान शिव के जटायु से पानी गिरता है और जहाँ जहाँ ये गिरता है वहाँ पे शिवलिंग स्थापित हो जाते हैं छोटे छोटे। और इस गुफा की भी कोई सीमा नहीं है। आप इस गुफा में बहुत सारे ऐसे रास्ते देखेंगे जहाँ पे लोग वहाँ जाते हुए दिखेंगे, लेकिन उस रास्ते का आज तक बताया गया कोई अंत नहीं है और वो पाताल लोक की ओर आपको ले जाता है। तो अगर किसी ने ट्राई भी किया होगा इस चीज़ को, तो आप अगर अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्रॉस या फिर कोई चिन्ह मिलेगा जहाँ से लोग उस चिन्ह को देखते हुए रिटर्न आते हैं। नहीं तो अगर आप ऐसे गए तो आप मे बी वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस तरफ निकल चुके हैं, क्योंकि इस पाताल लोक और इस गुफा का कोई अंत नहीं है। और कुछ कुछ जगह तो गुफा में अंदर आपको चलने के लिए रास्ते भी नहीं मिलेंगे। आपको मतलब काफ़ी सुइया पहाड़ जैसे रास्ते। कितनी पतली गली है जो इस रास्ते को बनाई गई है और जगह जगह पे शिवलिंग बने हुए हैं जहाँ की पानी गिरते रहता है, जैसा कि ये और भी चीज़ें हैं। और यहाँ CO2 कुछ ज़्यादा ही आप पे हावी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे गए हैं। और ये हम बाहर की ओर प्रस्थान करते हुए, और ये तो दोस्तों जैसा दिख रहा हो आपको कि ये पीछे जो मैंने दिखाया वो एक मार्केट है यहाँ गुप्तेश्वर धाम का। और अब हम जा रहे हैं बंडा, जहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद अगर वहाँ से गाड़ी मिलती तो हम जाएंगे, नहीं तो फिर हमें इतनी लंबी चढ़ाई करनी है अभी, तो बैटरी भी लो हो रही है। तो मिलते हैं। ये देखिए रास्ते, और इसी से सुइया पहाड़ है ये। लंगे पैर तो और दिक्कत देगी, जूतों में भी दिक्कत देती है। तो अभी हमने ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर तय करना है। तो हमें फाइनली गाड़ी मिल चुकी है सुबह में, और हमने रात कुछ ऐसे गुजारा है जैसे कि हम इतने थक चुके थे कि हमें सिर्फ नीचे एक सहारा चाहिए था सोने के लिए। तो हमें फाइनली एक टेंट मिला और वहाँ पे 10 रुपये चार्ज किए जाते हैं पर पर्सन। तो वहाँ पे आप वॉल के ऊपर सो के अपनी रात गुजार सकते हैं। और हम जैसे ही सोए वैसे ही नींद आ गई और सुबह कब होगी पता भी नहीं चला। इतने हम थके हुए थे और फिर हमें गाड़ी मिली और फिर हम यहाँ से चल दिए उस किले को घूमने के लिए जिस किले में राजा महाराजा भी रहा करते थे। तो चलिए। हम लोग पहुंच चुके हैं किला,
और अभी हम लोग अंदर जाएंगे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और सुबह के बज रहे हैं 6। तो ये हमारा लास्ट प्लेस है जहाँ पे हम इस चीज़ को विज़िट करेंगे और उसके बाद घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चलिए घूमते हैं अंदर। तो इस किले की हिस्ट्री मुझे भी नहीं पता है, लेकिन कहा जाता है कि औरंगजेब इस किले में कभी रहा करता था। और यहाँ पे स्पेशलिटी है, आप यहाँ से लाट लिए जा सकते हैं और काफ़ी कुछ है यहाँ से ले जाने लायक, लेकिन मुझे ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग लाठी दिखा नहीं तो मैंने नहीं लिया। और जैसा कि आपको देख रहा हूँ छोटी सी मार्केट है और ये किला काफ़ी बड़ा है और अंदर की ओर भी काफ़ी बेहतरीन है। तो चलिए चलते हैं। और इस जगह पे भी आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और जुगाड़ मिल जाएगा खाने पीने का और पीने का भी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बहुत सारी देवियाँ बैठी हुई लेके, और यहाँ आप सुबह सुबह जुआ भी खेल सकते हैं। छोटा सा बहुत ही बेहतरीन मंदिर दिखा गणेश जी का, तो हमने कुछ वीडियो बनाई इसकी। और काफ़ी यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो आपको मंदिर भी मिल जाएगा, मस्जिद भी मिल जाएगी। जैसा आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा गुंबज है यहाँ पे, जहाँ पे लोग नमाज पढ़ने आया करते हैं। और कैसे लग लो? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कितना किलोमीटर चल रहा? 200 किलोमीटर अप डाउन हो गल बा। दोबारा मजा तो ना करे मैं एकदम एकदम। काहे इतना थकल हो तू? बाबा थका दिए कि थका दिले मन। हम लोग का सफ़र ख़त्म होता है और हम लोग अब घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और हम लोगों ने लगभग 3000 फुट नीचे जाके स्नान किया और उसके बाद कम से कम ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर हम लोग चले। बहुत ही मज़ा आया। और रात में हम लोग कैंप में रुके थे, जहाँ पे फिर से हमें सुबह निकलना पड़ा जल्दी। तो बहुत सारा दर्द है पैर में भी। और चलिए तो फाइनली हम सोन नदी छोटी वाली पार कर चुके हैं और उस ट्रैक्टर में बैठ चुके हैं जो कि फ्यूचर में आने वाले ट्रैक्टर को भी बीट करने वाला है। जी हाँ, इलॉन मस्क ट्रैक्टर है ये। यहाँ पे सिर्फ 10 की कैपेसिटी में 25 लोगों को बैठाया जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा हमारा और मज़ा भी आया। और इस ट्रैक्टर ने पीछे वाले ट्रैक्टर को पीछे नहीं छोड़ दिया था। तो फाइनली हमने गुप्तेश्वर धाम कंप्लीट कर लिया है और हम यहाँ पे नहाएंगे और फिर अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। और ये देखिए तो आप भी अगर प्लान कर रहे हैं गुप्तेश्वर धाम जाने का तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको दिक्कतें कम आए।
और आपको पता है आपको क्या करना है, शेयर, सब्सक्राइब, बाकी आप समझदार हैं। थैंक यू।